इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 के पुनरावृत्ति पर। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है। चलिए देखते हैं। समझो और बॉक्स में सही चिन्ह लगाना है। सही चिन्ह लगाओ। तो ये चिन्ह दिया गया है, ये लगाना है। जिधर बड़ा होगा उधर इसका मुंह खुला होगा और जिधर छोटा होगा ये मुंह बंद होगा, और बराबर के लिए बराबर का चिन्ह। तो इसमें ये संख्या बड़ी है तो इधर का लग गया। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बराबर का चिन्ह। इधर ये संख्या बड़ी है तो इधर लगा दिया। अगला प्रश्न, पढ़ो, समझो और बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखो, अर्थात आरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखना होता है। तो ये संख्याएं देखकर इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न, संख्याओं को घटते क्रम में लिखो, अर्थात अवरोही क्रम अर्थात डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, ऐसे घटते घटते लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखना है। इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न, संख्याओं को शब्दों में लिखो। अंक में इधर दिया हुआ है, शब्द में लिखना है। 7429 यहाँ लिख देंगे 7429, 3601, 3601, 5379, 5379। अगला प्रश्न, संख्याओं को अंकों में लिखो। अब यहाँ शब्द में दिया हुआ है और अंक में लिखना है। 5325 लिखा हुआ है। 8701, 3002 तो 3002। अगला प्रश्न, एक विद्यालय में बालकों को 3465 पुस्तकें वितरित की गई और बालिकाओं को 4383 पुस्तकें वितरित की गई। ज्ञात करो कुल कितनी पुस्तकें वितरित हुई। तो जहाँ भी कुल पूछा जाए तो वहाँ जोड़ देते हैं। तो यहाँ दोनों को जो पुस्तकें वितरित की गई हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से आप जोड़ लगा लेंगे और यहाँ उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न, बॉक्स में सही संख्या भरो। सही संख्या भरना है, इसको जोड़ के देख लेते हैं। 0 और 0 0, 2 और 3 यहाँ 5 भर देंगे। 6 और 7 13, 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9। इस तरह से भर देंगे। ऐसे अगला है 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9। इसी तरह से अगला सवाल भी भरा हुआ है, तो ये इसको आप भर लेंगे। अगला प्रश्न है 4 5 2 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखो तथा दोनों में अंतर ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जो अंक दिए गए हैं उनमें जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए इसी का उल्टा कर देंगे। पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना, अर्थात बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। तो ये घटाया हुआ है, इसको आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न, समझो और गुणा करो। इसको गुणा करना है, देख लेंगे। 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 3 21 और 4 25 का 5 हासिल 2, 7 4 28 और 2 30। इस तरह से कर लेंगे। अगला है 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 8 32 और 3 35 का 5 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। इस तरह से इसको कर लेंगे। अगला प्रश्न, एक मेज का मूल्य 665 रुपये है, तो ऐसी ही 4 मेजों का मूल्य ज्ञात करो। अब इस तरह के सवाल में गुणा करते हैं। तो ये लिख दिया है और यहाँ गुणा कर लेंगे। 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26। तो यहाँ लिख देंगे। इसका उत्तर आ गया 2660 रुपये। अगला है हल करो। गुणा करना है तो गुणा यहाँ कर दिया गया है, इसको आप लगा लेंगे क्योंकि ये कार्यपुस्तिका है। डिटेल में गुणा जोड़ घटाना सब कुछ हम किताब का जब सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें लगा के बताएंगे। यहाँ दूसरा वाला गुणा है, ये भी लगा दिया गया है, इसको देख के कर लेंगे। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 4 पुस्तकें हैं। यदि कक्षा में 37 विद्यार्थी हैं तो कुल पुस्तकों की संख्या बताओ। तो इसमें भी जब एक के पास 4 है तो 37 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब इसको आपस में गुणा करना है। तो 37 में 4 का गुणा कर देंगे
इसका उत्तर आ जाएगा 148, अर्थात कुल पुस्तकों की संख्या है 148। यहाँ उत्तर में इसको लिख देंगे। पुनरावृत्ति का शेष भाग अगले पार्ट में देंगे।